दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया। तीसरे टेस्ट मुकाबले में पहले दिन ही भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेट से जीत लिया था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और 5-5 शतक जड़े, लेकिन खराब फील्डिंग और खराब गेंदबाजी की वजह से भारतीय टीम 5 विकेट से पहला टेस्ट मैच हार गई। लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को पछाड़ दिया और 336 रनों से मुकाबला जीतकर एक नया इतिहास रचा। आज दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला स्टार्ट हुआ। तीसरे टेस्ट मुकाबले में जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस की बाजी जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उधर से इंग्लैंड की तरफ से भी दोस्तों टीम में कई बड़े बदलाव हुए थे। गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए। उनकी पहली गेंद पर ही यशस्वी जायसवाल ने 2 रन लेकर अपना खाता खोला। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल ने केएल राहुल को दी, जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के साथ अपना खाता खोला और 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर उतर चुके थे और पहले ही ओवर में इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को छोड़ दिया। ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज गस एडकिंसन, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर केएल राहुल को दोस्तों कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। तीसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 2 चौके जड़ दिए। चौथे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने जोफ्रा आर्चर की तीसरी गेंद पर छक्का लगा दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर दोस्तों जायसवाल ने दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का था। भारतीय टीम तीसरा टेस्ट मैच जीतकर 2-1 से सीरीज पर बढ़त हासिल करना चाह रही थी। वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ी भी इस मुकाबले को जीतकर दोस्तों पिछले मुकाबले में मिली हार का बदला भारतीय टीम के खिलाड़ियों से लेना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। दोस्तों 8वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़े। दोस्तों 9वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने शोएब बशीर की दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर चौका जड़ा। 5वीं और छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला।
तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। मैदान पर 11वें ओवर में जायसवाल ने 1 रन लिया पहली गेंद पर, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, 0 ने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों मैदान पर 12वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, 0 ने दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल ने केएल राहुल को दी, 0 ने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते लगते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते लगते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। मैदान पर 16वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का यशस्वी जायसवाल ने ठोंक दिया। 17वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, 0 ने चौका जड़ दिया और दोस्तों तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, 0 ने दौड़कर 2 रन लिए, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते लगते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर दोस्तों थर थर कांपने लगे। या किसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड पर बैठे दोस्तों सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर दोस्तों 21वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 22वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। 22वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया। 23वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल ने यशस्वी जायसवाल को दी, 0 ने दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको 1 रन मिला, छठी गेंद पर स्ट्राइक पर यशस्वी जायसवाल आए, 0 ने गगनचुंबी 128 मीटर का छक्का जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते लगते गिड़गड़ाते नजर आए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर केएल राहुल आए, 0 ने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी और 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को भी दोस्तों जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते लगते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 24वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़े और 25वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, 0 ने 6 रन लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। केएल राहुल अपना शतक पूरा कर चुके थे, उधर यशस्वी जायसवाल भी अपने शतक के नज़दीक बढ़ते जा रहे थे। मैदान पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने 29वें ओवर में 2 चौके जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। 31वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, 0 ने दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा
पांचवीं गेंद पर छक्का लगा दिया और छठी गेंद पर फिर से लंबा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर लगी और ऊपर की तरफ उछाल मार गई और इंग्लैंड के फील्डर ने कैच आउट कर दिया दोस्तों हैरी ब्रूक ने। और भारतीय टीम को एक बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन। जी हां, करुण नायर के दूसरे टेस्ट मुकाबले में खराब परफॉर्मेंस के चक्कर में उन्हें आराम दिया गया। उसके जगह पर साई सुदर्शन को मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया गया। साई सुदर्शन ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की। पहले टेस्ट मुकाबले में साई सुदर्शन पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे, लेकिन आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में साई सुदर्शन ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। दोस्तों साई सुदर्शन का बल्ला गरज रहा था। उधर यशस्वी जायसवाल भी मैदान पर 150 रन ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। यशस्वी जायसवाल मैदान पर 153 रन बनाकर कैच आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल मैदान पर अपना कीमती विकेट जोफ्रा आर्चर को दे बैठे। जोफ्रा आर्चर की गेंद पर उन्होंने दोस्तों अपना कीमती विकेट गंवाया। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल। जी हां, टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की। उसके बाद उनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। गिल ने मैदान पर दोस्तों 39वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 10वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद 5वीं गेंद पर 2 रन लिए। छठी गेंद पर 1 रन मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन, जिन्होंने मैदान पर 41वें ओवर में 1 चौका जड़ दिया। 42वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए शुभमन गिल ने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर 1 रन लिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। दोस्तों मैदान पर शुभमन गिल ने देखते ही देखते अपना शतक ठोक लिया और मैदान पर 53वें ओवर तक बिना कोई विकेट गंवाए साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 238 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। दोस्तों साई सुदर्शन भी मैदान पर अपना शतक ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका साई सुदर्शन के रूप में लग गया। इंग्लैंड के गेंदबाज शोएब बशीर ने भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों दे दिया और साई सुदर्शन अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऋषभ पंत ने दूसरे और पहले टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इतिहास रचा और 50 साल से जिस ग्राउंड पर भारतीय टीम एक भी टेस्ट मैच इंग्लैंड से नहीं जीती थी, आज दोस्तों शुभमन गिल की युवा टीम ने वो कर दिखाया और मैदान पर दोस्तों एक नया इतिहास रचा। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज फिर से ऐसी ही खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। शुभमन गिल की बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर का तो माथा चकरा गया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत तुम माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला
मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत जब 127 रन बनाकर आउट हुए तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर 62वें ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट किया। देखते ही देखते रविंद्र जडेजा ने महज 58 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा कर लिया और एक नया इतिहास रचा। वहीं दोस्तों मैदान पर शुभमन गिल दोहरा शतक जड़ चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी 269 रन की पारी खेलकर पहली इनिंग में इतिहास रचा। आज फिर से शुभमन गिल ने मैदान पर 285 रन ठोक दिए स्कोरबोर्ड पर अकेले की दम पर और इंग्लैंड के खिलाफ एक नया रिकॉर्ड फिर से कायम कर दिया। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जो कारनामा करके दिखाया है, जिसे देखकर अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों के पैरों के तले से ज़मीन खसक गई। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। मैदान पर वाशिंगटन सुंदर ने 31 रनों की पारी खेली। वाशिंगटन सुंदर के बाद मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 13 रन बनाए। मोहम्मद सिराज ने 7 रनों की पारी खेली और मैदान पर दोस्तों खतरनाक गेंदबाज आकाशदीप के बाद प्रसिद्ध कृष्णा को सिर्फ एक सफलता मिली। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर 10 विकेट के नुकसान पर 1075 रन ठोंककर एक नया इतिहास रच दिया। वहीं दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 336 रनों से जीत दर्ज की थी। आज तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर जो कर दिखाया है, जिसे देखकर आपके भी पैरों के तले से ज़मीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज वैन डकेत और जैकब बैथल को भेजा। वैन डकेत और जैकब बैथल एक ऐसी खतरनाक पारी का आगाज़ करने वाले थे कि जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। दोस्तों वैन डकेत और जैकब बैथल की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्के जड़ते जा रहे थे। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। मैदान पर रविंद्र जडेजा ने 47 रन बनाए। वहीं वाशिंगटन सुंदर ने 65 रनों की पारी खेली और मैदान पर तबाही मचा दी। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर 50 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे थे। जैक क्रॉली और वैन डकेट मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इन दोनों ही खिलाड़ियों को एक ही ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद मोहम्मद सिराज के बाद आकाशदीप को भी 2 सफलताएं मिली। जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से एक के बाद एक इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाजों को आउट करना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक, वहीं हैरी ब्रुक और जैकब बैथल जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का शिकार हुए। उसके बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा ने दोस्तों खतरनाक तरीके से गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जेमी स्मिथ को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे। इस मुकाबले को जीतने के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन उसके बाद मैदान पर एक के बाद एक अपना कीमती विकेट गंवाते गए। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाजों की एक नहीं चली। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की जिसे देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते